सभी साथियों ना राम राम भी स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई हरियाणा पुलिस के जवानों पूरी तैयारी खींच रखी होगी। तो भाई आशा करता हूँ कि आप भी भाई अपनी तैयारी ने भाई साहब पूरे वो क्या कर रहा है ऊंचे मुकाम पर लेके जा रहे होगे, क्योंकि अब की बार भाई सिलेक्शन लेना ही लेना है। जिस भी भाई का लास्ट टाइम है और भाई जो भी साथी कम उम्र में जॉब लगना चाह है तो उसके लिए भाई यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसने CET क्वालिफाई करा था। और भाई आज आप बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस PMT की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी, सेकंड मेरिट लिस्ट आई है और जो थर्ड मेरिट लिस्ट आओगी तो वह के नंबर पर होगी। तो भाई बहुत से साथी का मेरे पास मैसेज था कि गुरुजी हमारा नाम सेकंड में भी को नहीं है, हमारा इतने नंबर कम है, हमारा इतने नंबर कम है, थर्ड लिस्ट आवेगी या नहीं आवेगी। तो भाई देखो मैं आपने बता दूं, आपका ना सेकंड लिस्ट में भी यही क्वेश्चन था। जब फर्स्ट आई ना तो बहुत से साथी कह रहे हैं सेकंड को नहीं आओ भाई, ठीक है यो बैम है, सारा का बैम है। मेरे द्वारा भाई कमेंट भी आए, काफ़ी बच्चा के भाई साहब कई कॉल भी आई कि ना गुरुजी को नहीं आवे। लेकिन मैंने एक ही बात कही, हाँ भाई सेकंड लिस्ट भी आओगी और कम से कम भी 2 नंबर 3 नंबर कम आओगी, चाहे देख लियो आप। और एक बात और सुनो, PMT की लिस्ट आई फर्स्ट, सेकंड लिस्ट आई और PST नहीं हुआ भाई अभी तक बच्चा का, ठीक है। PST जब होगा ना और जब बच्चे रहेंगे तो भाई उसके बाद में और भी लिस्टें आऊँगी। आप देख दे रही हो अभी, आप है ना ये सोचोगे कि या के बड़ी मार गिल है। तो भाई बहुत से साथी है ना, कई है ना भाई पहली लिस्ट आने साथ तो भाई तैयारी छोड़ दी थी। और भाई उनमें तो के बार आप भी हो और के बार आज भी ना कर दो, तारा सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया ना तो भी तुमने सोचो भाई हमने तैयारी छोड़ दी। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती करा आपा थोड़ी ही डिमोटिवेशन की वीडियो देख के ना तो भाई आप नेगेटिव हो जाओ वहाँ और अपनी तैयारी छोड़ दे वहाँ। तो आप ना फिर आगे इन फ्यूचर में ना जब एकदम तो अपना नाम आओ ना और जब कम टाइम मिला है तब फिर अपना वैसे ही क्वालिफाई को नहीं हुआ है। तो देखो भाई आज आप बात करेंगे जो PMT की थर्ड लिस्ट आओगी, फर्स्ट आली, सेकंड आली और जो थर्ड आवेगी वह कितने नंबर कम जाओगी, ठीक है, और किस किस साथी का नाम आऊगा। तो भाई वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहियो और भाई ज़रूर है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो कि आपका कितने नंबर हैं। और भाई जिस भी साथी का PMT होगा भाई उसने बहुत बहुत बधाई और अपनी PST की तैयारी खींच के ले लो भाई। आगे कंटिन्यू वीडियो आओगे, थोड़ा काम धंधा ज़्यादा हो रहा है इसलिए भाई रनिंग की वीडियो डाल नहीं पा रहे यहाँ। और भाई मान के चलो थोड़ी सी गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, सुबह सुबह जावा तो सुबह शूटिंग में भाई वीडियो में फिर क्वालिटी नहीं आवे। लेकिन आपके लिए भाई वो भी कराएंगे आगे आगे। लेकिन है ना भाई जितने भी साथी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत को नहीं भाई। थर्ड लिस्ट भी आओगी, फोर्थ भी आओगी, तो हम सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा आया करे। तो आज आप बात करेंगे भाई जो हरियाणा पुलिस की अपनी फर्स्ट लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट की के मेरिट रही थी। ध्यान तो देखो, PMT की फर्स्ट लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में ना वह अपनी जनरल कैटेगरी की 52.17 पर लगी और EWS की 71.93 पे। क्यों लगी? क्योंकि जो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे थे ना, EWS का सर्टिफिकेट बनवा के ना पोस्टें इसमें कम थी तो भाई उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया। और भाई मेरे पहले वीडियो में जब काफ़ी टाइम पे जब फॉर्म निकले थे तो मैंने बताया भी था भाई जनरल कैटेगरी EWS की बजाय आप जनरल में फार्म भर दियो, नंबर आ जाएगा। लेकिन भाई बच्चा ने कोई नहीं सोचा कि भाई ना कैमरा ना भी आवे, तो कि बच्चे बहुत ज़्यादा वीडियो देख के खुद का दिमाग का यूज़ कौन करें। अब देखो भाई EWS की 71.93 पर थी, BCA की 65 पर थी, BCB की 69.90 पे, यानी कि पूरा 70 ही मान लो, इसने 10 पॉइंट कम था। OSC की यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट वो 64 पे थी और DSC की डी प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट की 57.85 पे थी। तो अब जब सेकंड लिस्ट आई तो वह इसका कंपैरिजन में कितने कितने नंबर कम हुई, ध्यान तो देखियो, आप अपना खुद का भी दिमाग लगाइयो। तो कितने कितने नंबर कम गई, 52 से जनरल कैटेगरी की गई 50 पे, यानी कि या तो भाई बिल्कुल क्वालिफाई वाले बालक है इसमें आज हो, ठीक है, जितने बालक थे। और मेरी वीडियो ध्यान तो देख लियो, पीछे की वीडियो भी मैंने ये बता रखा है आपकी कि भी जिन भी बच्चा का क्वालिफाई था CET, वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो भाई अदर कैटेगरी का हो, वो अपनी तैयारी कर लो, कोई पता नहीं होता भाई किस्मत का के भी किसका नाम आ जाए। अब जो भाई 50 ले था जनरल कैटेगरी, मैंने सोचा भाई कि बार मेरा नाम ना आवे तो उसने तैयारी को नहीं करी, लेकिन आज वो तैयारी करने लग रहा है। और मैं एक बात और बता दूँ भाई, PMT क्वालिफाई तो हो जाएगा लेकिन है ना PST की तैयारी जरूर कर लीजिए। PST इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, एग्जाम और PST रनिंग और सिर्फ एग्जाम। PMT में भाई नॉर्मल हुआ है हाइट और चेस्ट, भाई जिन बच्चा का मेजर है पूरी हाइट है चेस्ट है तो वो भाई क्वालिफाई कर दे में है। PMT में इतना कोई रोड़ा कौन होता, लेकिन मेन हो PST। अब देखो भाई EWS की थी 71.93 पे, गई 70.59, ठीक है। तो इवनू देखो आप, इस तय और इसमें सिर्फ 1 से 1.5 नंबर का फर्क गया। क्यों? क्योंकि पोस्टें कम है और अपना बेराहिया ऐसे ही रहोगी, EWS की ऐसे ही रहोगी, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर इस तरह कम होगी क्योंकि पोस्टें कम है। फिर भाई BCA की लगी थी 65 पे, अब सेकंड लिस्ट गई भाई 62 पे, 3 का डिफरेंस, ठीक है, देखते रहिए आप, 3 का डिफरेंस है।
और फिर BCB की 69.90 और BCB की कितनी आई 67.93। ये भी अपना लगभग 2 से 2.5 नंबर का नीचे डाउन चली गई, जबकि PST नहीं हुआ। OSC देखो, OSC की है भाई 64 पर थी पहले लिस्ट और अब क्या होगी 61.33। तो भाई इस पर भी कम से कम अपन है 2 से 3 नंबर लगभग देखने का अपन डाउन का इसमें देखने में मिला है। और भाई DSC की थी भाई 57.85 पे और भाई DSC की 54.90 पे अपनी जो है यह लिस्ट अभी सेकंड आई है। अब देखो भाई जो इन बच्चे का आया था नाम, ये PMT दिया है, ठीक है, इनका आया ये भी PMT देंगे और इनका पीछे है ना जो ये बच्चे हैं इनका पीछे बैक एंड में ना अपना क्या चल लगा जो PST चलता रहेगा। और उसी प्रकार है ना अब जो थर्ड लिस्ट आओगी, मेन अपना पॉइंट ये है थर्ड लिस्ट जो है वो कितने और पॉइंट कम, कितने नंबर और कम जाओगी और भी कौन कौन बच्चा तैयारी करे। देखो मैं तो बार मैं आपने एक बात बताया करूँ, अगर फार्म भर दिया तो अपना काम है भाई तैयारी करना। फालतू का जो है ना मान लो लिस्ट आओगी ये होगा वो डिपार्टमेंट पर छोड़ दिया करो यार, सारी टेंशन तो हमें लोगे तो फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा। ठीक है, तारा काम है भाई तैयारी करना, एक बार फार्म भर दो और अपना जी लगा के मन लगा के तैयारी कर लो। बहुत से साथी थे मेरे तो जुड़ रहे थे काफ़ी टाइम, गुरुजी बताओ भाई रनिंग किस तरह करा, लेकिन जब पहली लिस्ट आई तो उनने क्या कराया भाई साहब, उनने बिल्कुल भी ढिले छोड़ दिए, वे तो भाई रनिंग करनी ही छोड़ गई। क्योंकि उनने सोचा मारा तो ना EWS में 65 नंबर है, मारा तो करा नाम आवा को नहीं आवे। भाई सब्र करो, गर्मी बढ़ने लग रही है, PST रह रहा है और तामन है अभी यार ना मानो थोड़े दिन की बात है यार, उसके बाद में दूध का पानी हो जाना है। रनिंग होने दो, PMT होने दो, फिर देखो और लिस्टें आने दो, कदा जब धड़ा लिस्टें आओगी ना तो अपन पता चल जाएगा। तो अब है ना आप थर्ड लिस्ट के बारे में बात कराएंगे। जनरल कैटेगरी की तो इससे नीचे जाओगे क्योंकि क्वालिफाई ही 50 पे है वो अपन है, तो इसकी तो मान लो 50 ही मान लो। फिर EWS की कितने देखने में मिलेगी, EWS की मेरा अंदाज़ा है कि 68 से लेकर के 69 तक, 68 से 69 थर्ड लिस्ट। अब थर्ड लिस्ट की बात करांगे। अच्छा BCA की कितना जांच का है, BCA की जांच का भाई 59 तक लेके ना और 61 तक, ठीक है, 59 तक लेके 61 तक, या फिर इसना आप कर लो 58 तक लेके 61 तक अपना BCA का नाम आस्क है, ठीक है, थर्ड लिस्ट की बात है यार। और फिर क्या है भाई BCB की क्या पे सेकंड लिस्ट 67.93 पे, तो चांस उसका है भाई इसके लगभग 65 से 66 पे, यानी कि 65 से 66 नंबर तक बच्चे का नाम आस्क है BCB में जब थर्ड लिस्ट आओगी, ठीक है। और फिर अपना आ गया OSC अदर शेड्यूल कास्ट, तो 64 से 61 पे गई है यार। तो मेरा ये मानना है जब थर्ड लिस्ट आओगी ना तो थर्ड लिस्ट ना लगभग ना 57 से 58 नंबर पर थर्ड लिस्ट अपनी देखने को अपन मिलेगी। और सबसे कम जो रहने वाली है वो रहने वाली DOSC की, डी प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट 57 पर थी या 54 पागी, और 54 अब क्या है 50 से 51 वाले बच्चे का इसमें नाम आ जाएगा। ये बहुत से साथी लोग कहोगे कि भाई हमने तो मुश्किल लग गया है या लिस्ट, भाई जो ये मैंने नंबर लिखे हैं भाई इसके हिसाब से ना आवा के बेरा। लेकिन भाई मैं अपने एक बात बताऊँ, देखो हमारा भी एक्सपीरियंस है, 2-3 साल की भर्ती हमने देखी है और भाई हमने देखा है भाई SSC किस तरह तक वर्क करा है और भाई किस हिसाब तक करा है। थर्ड को नहीं फोर्थ लिस्ट भी आओगी, फिफ्थ भी आओगी, एक बार सब्र रखो, PST होने दो, PST में अपन पता चल जाएगा क्या करना है किस तरह करना है। तो भाई सभी साथी हार ना मान के अपनी है ना तैयारी करते रहो। आपका एक बात बताओ, इतना जब नज़दीक लाग गए, आप यहाँ से इतना नज़दीक लाग गए तो इतना और नज़दीक लाग जाओगे, और आप है ना अपना PMT देने के बाद में निश्चिंत ना हो जियो कि हमारा PMT हो गया बस हम ही तो रहना पुलिस में लाग के छोड़ांगे। PST की तैयारी भाई करियो, सेकंड स्टेप मतलब एक स्टेप करके बढ़ा करो आप। पहला काम था PST के बाद फिर PST पर फोकस, फिर अपना एग्ज़ाम पर डेली पेपर दे रहा करो। मेरा ये मानना है एग्ज़ाम मेन रोल प्ले कर रहा है और PST। तो अभी सभी साथी है ना या अपने थर्ड लिस्ट की चर्चा होगी, बहुत से साथी पूछे थे भाई अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा कौन नहीं आवा, या सेकंड की भी। तो भाई आपने चर्चा कर ली है इस लिस्ट के बारे में। तो भाई जिस भी साथी का भाई नाम नहीं आया है इस सेकंड लिस्ट के अंदर तो भाई घबराने की कोई जरूरत को नहीं, या मैंने थर्ड लिस्ट की भाई मेरिट बनानी है। और भाई इस हिसाब से भाई साहब अगर आपका नंबर है तो भाई आप तैयारी कर लियो, फालतू की भड़कबाजी और फालतू की वीडियो देखनी भाई छोड़ दो। और जिन भाई साथियों का सेकंड लिस्ट के हिसाब से भाई नाम आ रहा है तो भाई PMT में कोई खास बड़ी बात नहीं होती, आपका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा अभी। और भाई PST मेन है और एग्ज़ाम मेन है, मैं बार मैं अपने यह बात कहूँ। तो भाई सभी साथी है ना अपने PST पर ध्यान दो और भाई अपने PMT पे और भाई अपनी जो एग्ज़ाम है मेन उन चीज़ों पर ध्यान दो, फालतू की भड़कबाजी छोड़ दो। और भाई एक बात और सुनो, जानता है आगे आपको रनिंग के बारे में टिप्स दी जाओगी बहुत अच्छे तरीका था। भाई आपने लास्ट टाइम में क्या करना है, जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या इलाज है, और भाई टाइम नहीं टूटने लग रहा फुल जोर लगाने के बाद भी, तो भाई उसने किस तरह था भाई टाइम दौड़ना है।
तो भाई सभी साथी भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर लियो और बेल आइकन जरूर दबा दियो, ताकि भाई अपने समय समय पर सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। तो सभी साथियों का भाई धन्यवाद।